किसान आंदोलन को लेकर के आज 69वां दिन है और लगातार किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। और आज इस वक्त अगर हम जींद खटखट टोल प्लाजा की स्थिति बताना चाहें तो यहाँ पे किसानों ने जो है खटखट टोल प्लाजा को नेशनल हाईवे जो है पूरी तरह से यहाँ जाम कर दिया है। और ये जाम करने के पीछे एक ही कारण है, जिस तरीके से पिछले दिनों से 4 या 5 दिन से जो इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं हुई है, लगातार इंटरनेट जो बंद है उसको लेकर के यहाँ से ये विरोध किया जा रहा है। और साथ साथ में पूरी तरह से यहाँ से जाम किया जा चुका है। किसी भी वाहन को यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से सिर्फ एक ही वाहन जा सकता है, वो जा सकता है सिर्फ किसान का, जिसके ऊपर किसान का झंडा लगा हुआ है। उसी वाहन को जो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहा है उसी को यहाँ से निकलने के लिए दिया जा रहा है। उसके साथ साथ में हमारे साथ में कुछ किसान नेता यहाँ पे है हमारे पास में, उनसे हम बात करते हैं। जिस प्रकार से 69 दिन हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई समाधान नहीं हुआ, लगातार किसान विरोध करा 3 कृषि कानूनों का। फिलहाल की स्थिति क्या है? फिलहाल तो सरकार ने ऐसे ही सेंसे में बना रखी है बातचीत, कभी डेट देती, आज का भी बोला था सरकार ने, लेकिन आज भी कोई मीटिंग नहीं होनी। तो सरकार गुमराह करना चाहती है। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और आज मैं पूछता हूं कि इंटरनेट 5 दिन से बंद है, जबकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कोई कारण नहीं बताया, जबकि पूरा देश, प्रधानमंत्री इस चीज़ की वाहवाही लूटता कि बैंकिंग सिस्टम से, इंटरनेट से सब कार्य होंगे, जबकि बच्चों की पढ़ाई भी है, फार्म भी भरने हैं बच्चों ने भी, सरकारी कामकाज भी ठप है। तो इंटरनेट क्यों बंद है? लेकिन कोई जवाब नहीं है, ना मुख्यमंत्री के पास, ना देश के प्रधानमंत्री के पास। सरकार दावा करती है कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ जिस तरीके से ये पाबंदी जो इंटरनेट के ऊपर लगाई गई है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है इसको रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सरकार की तानाशाही है। इस चीज़ से आंदोलन थोड़ा ही रुकेगा। आंदोलन तो हमारे वहाँ बैठे हैं लाखों किसान दिल्ली के अंदर, और सभी टोल प्लाजाओं पर धरने चल रहे हैं। ये तो जो रोड जाम किया है, आज आम जनता ने और हमारे युवाओं ने आकर हमसे तो मदद ली है, हमने मदद की है, लेकिन आम जनमानस का विरोध है इंटरनेट के प्रति, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, सरकारी कामकाज ठप पड़े हैं, तो इसलिए जनता के अंदर विरोध है। तो आपने जो ये जाम किया है, किस समय तक ये जाम रहेगा? क्या ये लगातार ये जाम रही जाएगा जब तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होती है? हम तो यही कहते हैं कि इंटरनेट जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, या डीसी या जो जिम्मेवार अधिकारी है वो आके बात तो करे लोगों से, जनता से विश्वास तो दिलाए, 5 बजे अलग खुल जाएगा, 4 बजे अलग खुल जाएगा, किस समय अलग खुल जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया हमारे बीच में और ना ही बात करना चाहते। ये तो सिर्फ जनता को तंग करने के लिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले की सरकारें झूठ ना फैले इसलिए इंटरनेट बंद करती थी, और आज की सरकार है भाई सच्चाई ना लोगों के बीच में जाए इसलिए इंटरनेट बंद करती है। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सिर्फ किसानों की एक कॉल दूर हूँ। कल जो बजट पेश हुआ उन्होंने दावा किया कि किसानों के लिए पूरे हमने हित में बजट जो पेश किया है। कुछ नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिया किसानों को भी और देश की जनता को। बजट में तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वाहवाही लूटना चाहते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। धरातल पे देखो ना, किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन उस माध्यम से कहते हैं कि किसान की दुगनी आय होगी। कहाँ दुगनी होगी? किसानों की तो मांग थी स्वामीनाथन आयोग की फार्मूले सी के तहत रिपोर्ट लागू किए जाए, लेकिन 2022 के अंत तक दुगनी आय हो जाएगी। कितनी दूर है 22? मैं अपना आंकड़े देता हूँ। 2010 के अंदर 16% MSP पर खरीद होती थी फसल की, और आज क्या है 2021 के अंदर सिर्फ 6% पाएगी। किस तरह? जब MSP पर फसलें नहीं खरीदी जाती, उसको घटा दिया है, तो जो FCI का बजट था उसको भी कम कर दिया है, तो कैसे आय दुगनी हो जाएगी? क्या जो ये कॉर्पोरेट घराने आए हैं इनसे आय दुगनी हो जाएगी? भंडारण की जो इन्होंने लिमिट खोल दी है उससे आय दुगनी हो जाएगी? उससे तो महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पर मार पड़ेगी, और किसान तो तहस नहस होएगा, इसमें कोई दो राय है। लेकिन आम जनता के पास भी कुछ नहीं बचेगा, उसको दर दर की ठोकर खाने के सिवाय, और दाने दाने का मोहताज आम जनता बन जाएगी। बिल्कुल, आपसे फिर भी पूछें एक सवाल और। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से अगर बात करें बॉर्डर के ऊपर तस्वीरें निकल के आ रही है, वहाँ पे किसानों को दिल्ली में घुसने की वजह, ट्रैक्टरों को न जाने के लिए किले तक गाड़ दी है। सरकार का रवैया आपको क्या लग रहा है किसानों पर? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अकबर लोकतंत्र में किसी को बोलने की आज़ादी है कि नहीं है? आप ही बताएं, बोलने की आज़ादी है? ऐसा है, संविधानिक तो कहता है कि लोकतंत्र में आप अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से ये लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल यही तरीका अपना सरकार ने, इंटरनेट बंद करके बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है।
हम जो आदान प्रदान इंटरनेट के द्वारा करते बातचीत का। चलिए, पहले तो इंटरनेट नहीं होता, तो और भी तो माध्यम है आदान प्रदान करने के अभी। और माध्यम ये थे, जो पढ़ाई थी वो किताबों में स्कूलों में थी। आज स्कूल बंद है, कोरोना का एक बहाना लेकर के स्कूल बंद कर दिए। सिनेमा 100% खोल दिए। देखो जुल्म, इसका मतलब हमारे बच्चे, आप पेपर पढ़ो, सिनेमा 100% खुले, स्कूल बंद, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद, फिर कहाँ जाएंगे वो बच्चे? एक बात। दूसरा सवाल आपने ये पूछा था कि भाई जो दिल्ली की सुरक्षा, देखिए जुल्म है, हद की बात है इस सरकार की। गाजीपुर बॉर्डर पे 12 लेयर, समझते होगे आप मेरी भाषा को, 12 लेयर में एक यहाँ, एक उसके पीछे, फिर 10 पीछे, यानी कि 12 लेयर में गाजीपुर बॉर्डर पे पक्की सीमेंटेड सरिये गाड़ गाड़ के दीवार बनाई जा रही है। 7 लेयर टिगरी सिम्बू बॉर्डर पे, 4 लेयर टिगरी बॉर्डर पे। मेरा मानना ये जो यहाँ खर्चा किया, पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर 1 लेयर में भी ये काम करते, जो दिन रात वहाँ से आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसते हैं और हमारा नुकसान करके चले जाते हैं, वहाँ अगर इस किस्म का बंदोबस्त होता तो वो अच्छा रहता कि ये अच्छा रहता? इसका मायने ये हुआ, सरकार ने हमारे को आतंकवादी समझ लिया, पाकिस्तानी समझ लिया। इसलिए उन्होंने एक नया इस आंदोलन में नई बात देखने में आ रही है। रास्ते कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है। किसान ने तो रास्ता कहीं रोका ही नहीं। सरकार गड्ढे खोद रही है, सरकार दीवारें बना रही है, आंदोलन का नहीं रोका करते। इस बार नया, बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर किसानों को घुसने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार वहां पे जो किले गाड़ रही है, बैरिकेड्स लगा रही है, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि किसानों को जो है सरकार ने आतंकवादी तक समझ लिया। हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल राकेश टिकैत यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्या कुछ प्रोग्राम है उनका, किस तरीके से व्यवस्था आपने यहाँ पे की हुई है? राकेश टिकैत जियों का हम यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और राकेश टिकैत जी किसानों को मोटिवेट करने के लिए, अपना संदेश देने के लिए यहाँ पर कल 12 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे। तो राकेश टिकैत किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा की जो उनकी 40 सदस्यीय कमेटी है, उसमें है। हम उस 40 सदस्यीय कमेटी को देवता स्वरूप मानते हैं। तो एक देवता हमारे बीच में आ रहा, तो उसका मान सम्मान करेंगे और राकेश जी जो संदेश हमारे को देंगे उसका पालन उनके करेंगे। प्रोग्राम की जो व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है, संगठन की तरफ, किसान एकता मंच की तरफ से, वो व्यवस्था किस प्रकार की गई है? हमने यहाँ 200 वॉलंटियर तैयार किए हैं और राकेश टिकैत जियों को वहाँ बाईपास से ट्रैक्टर पर बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ ले आएंगे और उनकी बात सुनेंगे। प्रोग्राम कहाँ कहाँ उनकी आगे बात करें तो? आगे कंडेला में भी है हाँ। और हमारे यहाँ खटखट टोल प्लाजा। बिल्कुल, क्या नाम है? आज़ाद पहलवान। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में किसान। एक बार फिर आपको वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से, जिस प्रकार से किसानों ने आप पूरी तरह से नेट को बहाली के लिए, कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उनको नेट को जो बहाल किया जाए, पूरी तरह से यहाँ से इसको नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के ऊपर जो है जाम किया हुआ है। और साफ साफ सरकार को चेतावनी दी है, जब तक सरकार नेट को बहाल नहीं करती, कहीं ना कहीं सरकार इंटरनेट, जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का जो नारा दे रही थी, और अब डिजिटल इंडिया के साथ साथ में जो इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको कहीं ना कहीं सरकार दबाने का काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे राकेश टिकैत कल यहाँ पे 12 बजे पहुँचेंगे। सबसे पहले वो खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आएंगे और यहाँ पे किसानों की तरफ से जो पूरी व्यवस्था उनके प्रोग्राम की यहाँ पे की हुई है, उसके साथ साथ में वो कंडेला के वहाँ पे खाप पंचायत का जो वहाँ पहुँचेंगे, चबूतरे के ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ पे किसानों को जो है संबोधन करेंगे। चीन से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार। दिया